सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो गई और आप जानने के लिए होंगे बेताब कि कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ। आपने अगर सुना होगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कॉन्फ्रेंस कॉल। और यहाँ पर बहुत खरी खोटी सुना दी गई हैं इन्वेस्टर की तरफ से। अच्छी बात यह है कि आज इंडिविजुअल इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा मौका मिला बात करने का मैनेजमेंट से, और 90% रिटेल इन्वेस्टर ने ही बात करी है। एक ही था जो कि यहाँ पर जो है किसी एक ऐसी फर्म से था जो यहाँ पर बात अपनी रख रहे थे, बाकी सब रिटेल इन्वेस्टर। तो ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है। और आज समझ में आ गया होगा कि रिटेल इन्वेस्टर की आवाज़ क्या है। मैनेजमेंट को ये आज पता चल गई होगी, आपके काम करने के तरीकों को अब सुधारने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएंगी अगर पूरी हम बात करेंगे तो। सबसे पहले तो सुरेश कुमार रेड्डी जी के जो पॉइंट्स हैं मेन वो मैं बताऊंगा, उसके बाद हम इन्वेस्टर की बात शुरू करेंगे और उनकी बात सुनेंगे जिन्होंने हड़काया है। दो लोग थे जिन्होंने हड़का के रख दिया बहुत बुरी तरीके से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात लगी। तो एस के आर ने क्या कहा है, देखिए एस के आर ने क्या कहा है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि ग्लोबल आईटी की वजह से यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है स्टॉक और बाकी आईटी सेक्टर। और ये एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर डाउनसाइड हमको देखने को मिली है। पहली बात तो ये नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात है यहाँ पर क्या है, 2023 के जो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आपकी एब्रॉड लिस्टिंग है वो नहीं होगी, अभी अभी नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है, ये खराब बात नहीं है, ये सही बात है और ये ऐसा होगा भी। आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल में चल क्या रहा है। तीसरी बात यहाँ पर सुनिए, तीसरी बात क्या है यहाँ पर, तीसरी बात ये कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करेंगे 2023 के अंदर ही। और बीसीजी तैयार रहेगा शाइन के लिए, शाइन करने के लिए बीसीजी तैयार रहेगा इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व। यानी कि डाउन हुआ आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी 2023 के अंदर सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर देंगे। पूरा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो आगे के लिए लेकर जाए। तो यहाँ पर तैयार रहिए, 2023 के अंदर पास्ट प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी सॉल्व होने की बात कही गई है। और ये बहुत अच्छी बात है, और लगातार अगर सॉल्व होंगी तो ये शेयर प्राइस को भी बल देगा और स्टॉक की वैल्यू जो है ना वो लगातार बढ़ती भी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। 2023 के अंदर सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अब ये तो हो गया एसकेआर का। हम अब इन्वेस्टर की बात करते हैं, और सबसे बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट तो आपको पहले इन्वेस्टर ने ही पूछ दिया कि फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर सवाल है। और उन्होंने सुना है कि 3 से 4 साल लग जाते हैं फॉरेंसिक ऑडिट होते होते। अगर कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री देखें बाकी कंपनियों की जिनमें भी फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, कंपनी ने यहाँ पर क्लियरली कहा है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। हम मैनेजमेंट बना हुआ है, बातचीत कर रहा है, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाहता, मैं सुनना चाहता था कि सेबी कहाँ तक पहुँची है फॉरेंसिक ऑडिट में, बचा हुआ है कितना बचा हुआ है, ये मुझे जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना कि ये कि जल्द से जल्द। अब ऑब्वियसली बात है शायद सेबी जो है वो कंपनी को पूरा इन्फॉर्म नहीं कर रही है कि कितना पहुंच गया है कितना रह गया है, और ये गलती भी है। और सेबी के ऊपर ना ये इसके आरोप अब लगना स्टार्ट हो गए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ साथ डेलॉयट भी पिसेगा, डेलॉयट भी पिसेगा। जी हाँ, डेलॉयट के ऊपर भी बात उठेगी, क्योंकि डेलॉयट अगर इतना नहीं कर पा रही, आपके पास दुनिया की टॉप लीडिंग कंपनी है आप डेलॉयट, और यहाँ पर जो है आपको 2 साल के यहाँ पर रिजल्ट, आपको फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो आप ऑडिट करके नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आप किस लायक हो। फिर तो कंपनियां जब ऑडिट करने के लिए डालती हो तो आप तो सालों लगा देते होंगे। तो ये ना एक सबसे बड़ी बात है जो कि डेलॉयट को यहाँ पर समझनी चाहिए। अगर डेलॉयट भी देर कर रहा है तो डेलॉयट को जल्दी से जल्दी ये काम करना चाहिए। और ऊपर से सेबी के ऊपर जो बात उठ रही है, सेबी अपना टाइम जो है ना वो थोड़ा सा कम करे, जो कि अब खबरों में चलने लगा है। तो सेबी के ऊपर भी लालचन है, तो जल्द से जल्द ये सारा मैटर सुलझने की कोशिश होगी। ये एक बहुत अच्छी बात है, तो हौसला रखिए, यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा ये फॉरेंसिक ऑडिट। उम्मीद है ये जल्द से जल्द आपके सामने हो। दूसरा यहाँ पर आपका जो डाउन का इशू है वो तो मैं आपको बता चुका, सॉल्व नहीं हुआ अभी, लेकिन होना बाकी है। उन्होंने रीजन बताया कि इंटरनेशनल मैटर है, तो भैया यहाँ पर जो सब्सिडरी का है, इंटरनेशनल सब्सिडरी का, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक टाइम लेता है ये। तो मैं टाइम ले रहा है ठीक है, लेकिन उसे जल्दी सॉल्व करिए। और कंपनी ने डेट, अब टाइम तो बता ही दिया कि 2023 के अंदर अंदर
सॉल्व हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा दूसरा तो डाउन हो ही गया। तीसरा यहाँ पर जो है आपका जो प्लेज शेयर्स हैं, वैसे तो बात बहुत सारी करी गई है शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि आवाज़ बहुत जो ख़राब क्वालिटी थी ना आवाज़ की, वो हो रही थी नेटवर्क की वजह से। तो फिर यहाँ पर ना वो सुन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऊपर से एक इंग्लिश है ना, वो आवाज़ कहीं और की कहीं और चली जाती है। अब रिटेल जो हिंदी वाला है वो कितना इंग्लिश समझेगा, तो ये समझने की कोशिश करिए। एक हिंदी वाला भी बिठाना चाहिए, खुद भी हिंदी बोलें थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। तो प्लेस शेयर्स के बारे में बोला है, प्लेस शेयर्स भी निपटाने की कोशिश करें, और ये भी आपको 2023 में निपट जाएगा। जो पार्टी को इन्होंने दे रखे हैं प्लेस शेयर्स, उनसे वापस लेना है जल्द से जल्द। चौथा आपका यहाँ पर जो है, जिन्होंने सुना है वो बहुत अच्छे सुना है, सेम ओल्ड आंसर सेम ओल्ड थिंग्स वी ऑल आर हर्ट्स। यहाँ पर इनके वर्ड्स थे जो इन्वेस्टर के दिल को छू गए। मतलब आप जो भी बोलते हैं, मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि आप जो भी बोलते हैं वो पुराने ओल्ड आपके आंसर्स हैं, आपकी बातें, आपके काम करने का तरीका ओल्ड है बिल्कुल, कुछ भी आपका नया नहीं है, कुछ आपकी नई बात नहीं है बिल्कुल भी। और यही चीज़ जो है ना इन्वेस्टर को हर्ट करी, और उन्होंने एक एडवाइस दी है कि जो आपसे हो सके उसी को इन्फॉर्म किया जाए इन्वेस्टर्स को, अदरवाइज कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए जो आप कर ना सके। अगर आपसे एक्विजिशन किया जा सकता है तो यहाँ पर जो है आप इन्फॉर्म करें इन्वेस्टर को। अगर आप एक्विजिशन पर मुकर जाते हैं तो ये बहुत हर्ट करता है सेंटीमेंट को। और अगर आप एक्विजिशन आप नहीं कर सकते तो इसके बारे में बिल्कुल कहिए मत। या तो हो जाए तो आप बता दो, या आप कर सकते हो तो यहाँ पर कंफर्म बताइए, या फिर आप नहीं हो सकता, डाउट है, तो बिल्कुल मत कहिए। तो बहुत बेहतरीन एडवाइस जो है वो कंपनी की मैनेजमेंट को दी है, और सराहना है भैया, आपको सैल्यूट है कि आपने इन्वेस्टर की आवाज़ रखी। पांचवा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ B2C कंपनी। एक इन्वेस्टर ने पूछा है यहाँ पर कि अब्रॉड लिस्टिंग होगी या नहीं होगी, तो देखिए कब तक होगी। तो इन्वेस्टर ने अभी जो इन्वेस्टर से जो SKR है उन्होंने कहा कि अभी तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, उसी इन्वेस्टर ने ये पूछा कि आपके पास कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि आप कंज्यूमर को प्रोवाइड करा सकें या कंज्यूमर में सेल कर सकें, क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है, कोई प्लानिंग चल रही है। तो कंपनी की मैनेजमेंट क्या कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 2023 में तो नहीं है बट नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर का मतलब यहाँ पर 2024 से 2024 में कंपनी प्लान कर रही है कि कुछ बेचें, कंज्यूमर जो है कंज्यूमर में कुछ चीज़ें ऐसी लाई जाएं, जो भी हो, क्योंकि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता जा रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप का, और वो सॉफ्टवेयर वाला ना कुछ करके दिखाएगा, वो मुझे लगता है। और अगर ये करने की कोशिश करें तो यस, यहाँ पर जो है मुनाफे और आमदनी जो है ना वो बढ़ती हुई नजर आई, कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो B2C अगर ये कर रहे हैं 2024 में, कंपनी कह रही है कि हम लाने की प्लानिंग है, तो यहाँ पर समझ लीजिए डबल धमाका है ये। लेकिन प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, कुछ फालतू की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इतने सारे बातें जो है ना वो बहुत अच्छी हुई हैं, और बाकी कुछ फालतू का नहीं हुआ है BCG की कॉन्फ्रेंस में, जो कि कुछ छूट गया हो। 2-3 चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि एक डाइल्यूशन के ऊपर मुझे कुछ आपके सामने कुछ लेकर आना है, उसके ऊपर डिस्कस करना है। तो वो शेयर डाइल्यूशन के ऊपर जब हम डिस्कस करें तो हम कुछ एक बीच में जो मैटर जो छूट गया है उसको हम पुट कर लेंगे और उसको समझ लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अभी ना आपके सामने ये पूरी बात है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपका क्या कहना है इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। ये अच्छा हुआ कि आज इन्वेस्टर ने खुलकर बोला, और ये बहुत अच्छी बात है कि आवाज़ यहाँ पर मैनेजमेंट के पास पहुँची है। तो ये इसका बहुत बढ़िया एक यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा असर। लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं। बट यहाँ पर इंतजार रहेगा फॉरेंसिक ऑडिट का, और आउटलुक में तैयार कर ही रहा हूँ 2023 के मिड तक का, तो उसको आउटलुक को ज़रूर देखिएगा। कुछ और चीज़ें जो कि मैं आगे बताऊंगा बाद में, बट अभी यहाँ पर जो है ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, लंबी हो चुकी है। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देश में वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।